जेम्स, यकूब 1 उनकी 10 और 11। यकूब की पत्री, यकूब इंग्लिश में बोलते हैं जेम्स, जेम्स। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पापा जेम्स का चैप्टर, जेम्स 1, जेम्स 1 उनकी 10, 11। पास्टर जी मैं पढ़ूं? नहीं, कुड़ी पढ़ती पई। अच्छा चलो ठीक। हाँ, थैंक यू जीसस। यकूब की पत्री उनका 1 का 10 और 11। James chapter 1, 10 and 11 goes, and the rich in his humiliation, because as the flower of the grass, he will pass away. For the sun rises with the burning heat and winter the grass, and its flowers falls, and the beauty of its appearance perishes. So also will the rich man fade away in his face. Amen. आमेन। रोजी पढ़िए। याकूब 1 बाब 10 से 11 आयत, 10 आयत। और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह मिट जाएगा। 11 आयत। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा मिटती जाती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने कार्यों के मध्य में ही लोप हो जाएंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। ये बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में हर एक बात लिखी हुई है। इसलिए धन्यवाद अपनी पदवी पे अभिमान ना करे। जो रिच मैन बोलते हैं हमें क्या जरूरत है, हम खुश हैं, हम दान करते हैं, हमें क्या जरूरत है। उनके लिए खुदा का वचन क्या कह रहा है कि वो फूल वांगू उनकी जिंदगी एक घास के फूल वर्गी उनकी जिंदगी है। क्यों, जब सूर्य चढ़ेगा तेज धूप से वो सूख जाएगा, वो फूल झड़ जाएगा और उनकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। सुंदरता मतलब क्या है? देखा आपने, कई लोग ऐसे हैं बीमार होते हैं, लगते हैं 50 साल के, उम्र कितनी होती है? 15 साल। कई लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, जब मुझसे बात करते हैं बिल्कुल मुंह में कोई खुशी नहीं। जब मैं दुआ करता हूँ 5 मिनट बाद उनके मुंह में खुशी आ जाती है, नूर आ जाता है मुंह में, और शैतान का जो मुरझायापन वो भाग जाता है छोड़ के उनको। कोई अपने काम पे मान ना करे, कोई ऐसा ना करे कि मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं, मेरे पास ये चीज है। जितना छोटा उनकी जिंदगी लंबी। हालेलुया। हमें काम भी करना है, खुदा के वचन को भी रखना है, और हर एक बात को हमें लेवल से रखना है। ऐसा नहीं है खुदा ने तुमको बरकत दी, आप खुदा को छोड़ के पीछे, खुदा को छोड़ के आगे भाग जाओ। हालेलुया। जिसने आपको बरकत दी आप उनको ही छोड़ दो। इसलिए बोला कि धन्यवाद। तू ना बोल कि मैं आज रिच मैन हूं, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास गाड़ियां हैं। तुम्हें दी किसने है? खुदा ने। उसको तूने छोड़ दिया, उसका तूने नाम लेना छोड़ दिया। अब क्या होगा? शैतान तुम पर अटैक करेगा। जो आपकी खुदा के साथ दोस्ती है वो कुछ नहीं कर सकता। आप वचन पर चलते हो, कलाम पर चलते हो, कुछ नहीं कर सकेगा। जब आपका खुदा से दोस्ती टूट जाएगा, आप बाइबल को पढ़ना छोड़ देंगे, तो ये बात हो सकती है एक घाव के फूल की तरह आपका चेहरा मुरझा जाएगा, आपकी खुशी भाग जाएगा। खुदा का वचन तुम्हारे पास है, खुदा के वचन पर चलते हो, आप सुपर बैच हो। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी एक घाव की तरह ना हो। जब शैतान आए तो आपको अटैक कर दे। ऐसा ना शैतान आपको परेशान करे। आपकी जिंदगी एक मजबूत होनी चाहिए। आपका घर एक चट्टान पर बना होना चाहिए, वो वचन की चट्टान, वो कंक्रीट का घर नहीं। तुम्हारे अंदर खुदा का कलाम कंक्रीट की तरह होना चाहिए।
हालेलुया। जैसे अय्यूब को शैतान ने बोला, अय्यूब को बोला प्रभु ने कि मेरा अय्यूब कैसा है। उसने बोला उसके सिर ऊपर तुम्हारा हाथ है। और शैतान भी डर रहा था, थरथराता था, क्योंकि वो खुदा के ऐसे साथ था, दोस्त था खुदा का। उस टाइम पे तो पवित्र आत्मा नहीं था, अभी तो पवित्र आत्मा तुमको बताता है। तो फिर भी हम ऐसा करें तो इसमें आपकी गलती है, ना कि पास्टर की, ना कि गुलाम की। इसलिए मैं चाहता हूं आपकी जिंदगी ऐसा हो, वो वृक्ष जो नदी के किनारे है, समय से उनके पत्ते आते हैं, समय से वो फल देता है, टाइम से वो पानी पीता है। आपकी जिंदगी एक ऐसा हो, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु नासरी के नाम दे विच, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारे बोलो थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस। सारे बोलो आई लव यू जीसस, I love you Jesus, I love you Jesus, Hallelujah, thank you Jesus। रोमियो 8, रोमन 10 का 8, रोमियो 10 उनकी 8, थैंक यू जीसस। रोमियो 10 उनकी 8, Romans chapter 8 verse. But what does it say? The word is near you, even in your mouth and in your heart. That is the word of the faith that we preach. Amen. Amen. Thank you, Father. रोमियो 10 का 8 आयत। परंतु क्या कहती है ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। आमीन, Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. सारे बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रोमियो 8 उनका 10, रोमन 10 उनका 8 वर्सेस। थैंक यू जीसस। खुदा का कलाम हमको क्या बता रहा है कि थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। पर की आखदा हाँ वचन तेरे कोल, तेरे मुंह विच, तेरे मन विच। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ प्रचार करते हैं। आमीन। खुदा का कलाम को बता रहा है कि प्रभु का कलाम कह रहा है कि वचन जो पवित्र बाइबल का वचन है, जो आप लोग पढ़ते हो, सुनते हो, वचन तेरे कोल और तेरे मुंह दे विच और तेरे मन में होना चाहिए। खुदा का कलाम आपको जितने भी कलाम की बात याद है, 5-10 बातें आपको याद हैं, और तुम्हारे मुंह दे विच, तुम्हारे मन दे विच और तेरे कोल होनी चाहिए। और वचन तेरे पास, तेरे कोल, तेरे मुंह दे उत्ते और तेरे मन च चाहिए खुदा का कलाम। हालेलुया। जितना भी आपके वचन पास है, आपके मुंह पे ऊपर होना चाहिए। अभी हम क्या काम कर लेंगे? हमें प्रे करनी है। क्या काम करना है? बाइबल के हिसाब से करना है। हमें क्या काम करना है? खुदा के वचन की ओर चलना है। हमारा जो टाइम फिक्स है, मीटिंग में आना है, चर्च में आना है, खुद बाइबल पढ़नी है, दुआ करनी है, कलाम को सुना है। जब वचन आपके अंदर होगा, आपको बहुत खुशी होगी मीटिंग में आने की। आपको घर में प्रार्थना करने की बहुत खुशी होगी। आपको किसी को गवाही सुनाने की बहुत खुशी होगी। आपको किसी को अपना टाइम निकाल के किसी के साथ वचन की बात करने की बहुत खुशी होगी। वो शैतान आपको करने नहीं देगा। वो वही कर सकता है जिनके मन के अंदर, जिनकी जुबान के ऊपर वचन है, जिनके अंदर वचन फंसा हुआ है, वो खुदा के काम कर सकता है। खुदा की सेवकाई करनी औखी नहीं है, बहुत सिखा ली है,
पर हमें पहले अपने मन को एक मजबूत करना पड़ता है। इसलिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि जो मेरा बाइबल का वचन है वो तेरे वचन तेरे कोल होना चाहिए। ऐसा नहीं आप हर टाइम बाइबल को उठा के तुले जाओ, तुम्हारे मन में होना चाहिए और तेरे मुंह के ऊपर तेरे मन में ये ता विश्वास दा वचन है, विश्वास दा वचन कि मैंने आज दुआ कराई है, मेरा काम होना है होना है। आज मुझे पास्टर ने ये काम बोला है, मैंने वो करना है। आज हमें मीटिंग में आना है, मीटिंग में आना ही आना है। विश्वास का वचन कि वहां से हमने जहां से हमको बरकत मिली है वहां हमें जाके आगे भी बरकत लेनी है, हमें और बढ़ना है, हमें अपने दोस्तों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, खुदा के काम करने हैं, हमें खुदा के काम को लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं अपने काम के लिए, वो बोलता है प्रभु आप लोग काम के जान। कुछ होते हैं खुशी मिली लोगों को बताना, वो डिफरेंट लोग होते हैं। खुदा उनको पसंद करता है। हालेलुया। आप किसको पसंद करोगे? तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारे घर में बच्चे हैं, आप उस बच्चे को पसंद करोगे जो तुम्हारी बात को सुनेगा, तुम्हारे काम की बात को सुनेगा। जो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, तुम्हारे काम नहीं करेगा, आप उनके अंदर से तो प्यार करेंगे, ऊपर से तो प्यार करेंगे, पर दिल तुम्हारा उनसे दूर हो जाएगा। इसी तरह खुदा है, इसी तरह पास्टर लोग हैं जो बड़ी मिनिस्ट्री चलती है, पास्टर तो चला सकता है। उनके साथ मजबूत लोग होंगे तो खुदा देख लेता है मैं क्या करूं इनके लिए, उसी हिसाब से प्रभु देता है उनको वही फंसा देता है, दूसरे पासे को तोड़ देता है, चलो फंसे रहो इधर जाके। हालेलुया। इसीलिए हमें वचन को सुनना है, वचन हमारे मन में होगा, वचन हमारी जुबान पे होगा, वचन पर हम चलेंगे, हमारे अंदर विश्वास होगा, हम हर एक चीज का बैलेंस रखेंगे, काम भी करेंगे, खुदा को साथ लेके करेंगे। यही वचन है, यही वचन हमको सिखाता है। इसलिए प्रभु ने सभी को बोला था जो सुनने वाले हैं वो सुने, और सभी के पास कान थे सुनने वाले। प्रभु को मालूम था कुछ लोग ही वचन को अपने अंदर लेंगे तो चलेंगे। बाइबल हमारी घर में पड़ी रहती है, वचन हमारे कोल, वचन हमारे दिल में, वचन हमारे मन में चाहिए और हमारा विश्वास चाहिए। अब्राहम की तरह, अब्राहम 100 साल का बूढ़ा हो गया था, उसकी घरवाले की बच्चेदानी सूख गई थी, पर उसका फिर विश्वास कायम रहा। खुदा ने उनको बरकत दी। वो बरकत कैसी दी? एक बच्चा दिया है, सारी दुनिया उसकी बन गई। विश्वास ऐसा नहीं है पार्टी में बैठा, पार्टी दुआ करती हूँ फिर प्रे कर दो, दोबारा फिर कर दो, एक बार प्रे कर देता हूँ फिर फोन करते हैं मेरी दुआ कर दो, मेरी दुआ कर दो। उस टाइम पे मैं आपको ना नहीं कर सकता हूँ, पर आपका विश्वास नहीं है, आप बार बार दुआ करा रहे हो। हालेलुया। आपका विश्वास नहीं है, आप एक काम के लिए 20 बार दुआ करा रहे हो। एक बार दुआ कर दी, ठीक है, प्रभु ने तुम्हारी दुआ को सुन लिया। अब विश्वास रखो, वचन को पढ़ो, कलाम को सुनो, उन पर चलो, आपका काम हो जाएगा। हाँ 5-10 दिन बाद नहीं हुआ, आप दोबारा फिर प्रे कर सकते हो। मुझे बोल सकते पार्टी जी मेरा ये काम कुछ हुआ नहीं है, मैं आपको बता देगा भाई तू मीटिंग में नहीं आ रहा, तू कलाम को नहीं पढ़ रहा है, तू काम सिर्फ दुआ के लिए तू फोन करता है मुझे, अपने मतलब के लिए आप लोग फोन करते हो। इसलिए हमें मजबूत होना है, हमें खुदा से मांगना है प्रभु हमें बरकत दे, हमें मजबूत होना है। और खुदा का कलाम तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में और तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए, और तुम्हारा विश्वास भी साथ होना चाहिए। वचन और विश्वास तो बरकत। कला वचन आपका विश्वास नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपने बपतिस्मा लिया है, आप लोग बाइबल पढ़ते हो, कलाम सुनते हो, आपका विश्वास नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। यही बात आप लोग बाइबल पढ़ के नहीं सीख सकते। इसलिए खुदा अपने दास को ठहराता है, चल मेरे बच्चों को मजबूत कर। अभी देखो पाकिस्तान में कितनी, इंडिया में कितनी खुदा लोगों को मुझे दे रहा है, लोगों को मजबूत कर रहा है। बस प्रभु के नाम पे बोलता हूँ, जा तू ठीक है,
ठीक होता है वो, क्योंकि उनका विश्वास है। पास एक लड़का मुझे बार बार फोन कर रहा था, मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सकता, मुझे बोल क्या बात है तुम्हें। पार्टी जी मुझे नींद नहीं आता, मुझे चैन नहीं आती। मैं कहा 3 साल का तू कभी मीटिंग में आता नहीं है। नहीं बाबा आया करेगा। मैं जा तो ठीक है। उसी वक्त उसने मुझे वॉइस मेल भेज दिया, पार्टी जी मैं खुश हूँ, मेरा मन बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा दिमाग हल्का हो गया। मैं गॉड ब्लेस यू। आज फिर ही मीटिंग में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ उसको। ये प्रॉब्लम है। हम टाइम नहीं निकाल सके खुदा के लिए। टाइम निकालना बहुत जरूरी है। खुदा का वचन क्या बोल रहा है, हमें मांगना है, खुदा से सब कुछ मांगना है, कोई शक नहीं है, पर हमें वचन पर चलना है। हालेलुया। अभी हम आगे चलते हैं। थैंक यू जीसस। अभी प्रकाशित वाक्य उनका 3:20 रेवलेशन। हालेलुया। प्रकाश की पोथी प्रकाशित वाक्य 3:20। देखो खुदा कितना हमें प्यार करता है प्रभु, और कितना देखो हमसे बात कर रहा है प्रभु। हालेलुया। Revelation 20 वर्ष। 20 verse. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will serve with him and he with me. Amen. आमीन। पहले हमने क्या पढ़ा था हिंदी में पढ़ी रोजी? प्रकाशित वाक्य 10 आयत। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। आमीन। पहले प्रभु ने बोला था कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, पर मैंने फिर भी तुम्हारी दरवाजा खोला है दिल का, कोई इसको बंद नहीं कर सकता। ये तेरा थोड़ा सा विश्वास है, तेरे पास थोड़ी सी समर्थ है, तू आ जा। अभी प्रभु क्या बोल रहा है? थैंक यू जीसस। खुदा हमारा बहुत कृपालु ते दयालु खुदा है। आप लोग ही नहीं बदलते, वो बहुत कृपालु ते दयालु खुदा है। मैं कोई बात बोलता हूँ, प्रभु मुझे उससे बड़े जवाब देता है उसी वक्त। हालेलुया। जब मुझे उस बात का जवाब ना हो, मैं बोलता हूँ प्रभु आपने मुझे जवाब दिया, फिर उसी वक्त प्रभु मुझे इतनी गूढ़ी नींद सुला देगा, फिर मुझे बात करेगा गूढ़ी नींद देके मुझे। हालेलुया। फिर मुझे मालूम पड़ता है मुझे नींद आ रही है, खुदा मुझसे बात करेगा। प्रभु फिर अपनी मर्जी से मुझसे बात करता है, मुझे बता देता है अभी तो इधर को जाना है, अभी इधर को नहीं जाना है, करना है, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, सब कुछ मुझे बताता है। आप लोगों को भी बताएगा जे आपने उनके लिए दिल का दरवाजा खोला हुआ है। हालेलुया। आप लोगों को भी बताएगा। वेख मैं बूहे उत्ते खलोता हूं और खटखटाता हूं। खुदा बोला मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, मैं तुम्हारे दिल का दरवाजा खोल रहा हूं। आज जो आपको मैं कलाम दे रहा हूं, एक खुदा तुम्हारी बुद्धि को खोल रहा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे को खोल रहा है। ओ लोगों सुनो, ओ काम के जार लोगों सुनो, मेरे वचन को अपने अंदर लो, मेरे कलाम को अपने अंदर लो, मेरी बाइबल को अपने अंदर लो। अपने मन में जो काम है निकालो उसको, अपने मन में जो और बातें दिल में वो निकालो। पहले मेरे कलाम को अंदर लो। मैं तुम्हारे घर के बाहर दरवाजा खड़का रहा हूँ। मैं अपने पास्टर के थ्रू, अपने दास के थ्रू तुम्हें वचन से बात कर रहा हूँ। वचन के थ्रू मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे घर के अंदर आके खाना। एकदम मुझे प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ मच्छी खाएगा। मैं लड़की को बोला, 2 बार मैसेज भेजा, उसने सुनी नहीं मेरी बात। फिर मैं घर में गया, प्रभु चल मेरे साथ खड़ा। हालेलुया। जब बुद्धि होती तो बात को सुनते। हालेलुया। ऐसा होता है। प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे साथ खाता हूं, मैं उनके साथ भी खाना चाहता हूँ। मैंने को मैसेज किया, वो सुना नहीं। कुछ शैतान तुम्हारी बुद्धि को पकड़ लेता है, वो बरकत, वो टाइम खिस गया। खुदा बोलता है मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। हालेलुया। टाइम होता है जब हमारा माइंड फ्रेश होगा तो हमको मालूम होगा कि ये क्या बोल रहा है।
जब हमारी दोस्ती नहीं है, हमारा कुछ है नहीं है, हम भागते फिरते हैं, फिर कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, चाहे तुम्हारे लागे कोई डोर खड़काई जाए। हालेलुया। वेख मैं बूहे उत्ते खलोता, मुझे होने प्रभु ने बोला कि ऐसा बोल, मैं तुम्हारे साथ उसने मच्छी खानी थी। थैंक यू जीसस। जे कोई मेरी आवाज़ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। मैं दिल के अंदर आ जाऊंगा। थैंक यू जीसस। प्रभु सभी के बाहर खड़ा है, दिल के बाहर खड़ा है। आप लोग बुरा काम करते हो, खुदा के एंजल भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। उधर दूसरे पासे वो स्वर्गदूत खड़ा होता है, शैतान जो आपको बुराई देता है, दूसरे पासे खुदा के दूत खड़े होते हैं। ये क्या लोग कर रहे हैं? जिनके लिए उसने जान दी, उनकी बात को नहीं सुनते, लालच में फंसे जा रहे हैं, कलाम को नहीं सुनते। और लालच ने प्रभु यीशु को भी शैतान दे रहा था, उसने लिया नहीं, ठुकराया। वो आपको भी देता है लालच, ठुकराना। जो ठुकराएगा वही खुदा का दास होगा, वही खुदा की संतान होगा, वही बपतिस्मे वाली संतान होगा, वही वादे की संतान होगा, वही पितृ आत्मा से भरा होगा। खुदा का टाइम खुदा को देना, अपना छोड़ के खुदा को देना। हालेलुया। मुझे परसों काम का फोन आया, मेरा मन थोड़ा खुश हुआ, मुझे काम मिला, मैं तुरने लगा, खुदा का वादा याद आया। मैंने उसको ना कर दी, मैं कहा सॉरी यार, मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु ने मुझसे जो वादा किया, उसने पूछा हम, मैं उसको ना कर दी। मैं कहा सॉरी, मैं काम करने में मूड में नहीं हूँ, मैं दिल नहीं कर रहा काम करने में। हालेलुया। खुदा का वादा अब्राहम से वादा किया था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए हमें खुदा के वचन को सुनना है, अपने दिल के पास रखना है। वो वेट कर रहा है तुम्हारे दिल में आने की, तुम्हारे दिल में आकर और तुमको खुशियां देने की, और तुम्हारे साथ बात करने की, तुम्हारे साथ खेलने की। हालेलुया। तुम्हारे साथ बातें करने की। वेख कहता, वेख मैं बूहे ते खलोता खड़खड़ाउंदा हां, तू मेरी आवाज़ ਨੂੰ सुन, दरवाजा खोल ਤਾਂ मैं तेरे कोल आन के अंदर आ जावां और तेरे नाल भोजन खावां अते ओ मेरे नाल खावे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु इतना कृपालु ते दयालु खुदा है। आप लोग पाप भी किया, फिर भी माफी देने वाला खुदा है, पर मुड़ के नहीं करना, मुड़ के नहीं करना। जे आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, आप कभी नहीं पाप करोगे बार बार। ये आपके अंदर कलाम नहीं, आप बार बार गलती करोगे, बार बार गलती करोगे। और पास्टर बोलेगा फिर गलती करोगे, तो आपके अंदर कलाम ही नहीं है। आपका कलाम शैतान चुरा के ले गया, और शैतान ले गया चुरा के तुम्हारा कलाम। आपके अंदर क्या बीज दिया उसने? वो चाड़ी बीज दिया जिसको किसान काट के फूक देगा। वो बोलता है मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, तू दरवाजा खोल, मुझे अपने दिल में लाए, मैं तुमसे बात करूँगा, वचनों के थ्रू बात करूँगा। जब आपके अंदर कलाम होगा, आप मीटिंग को सुनोगे और वचन के साथ खुदा तुमसे बात करेगा। आप मीटिंग में बैठे हो, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, एक खुदा तुमसे बात कर रहा है, तुमको एंजॉय होगा, आपको नींद नहीं आएगा, आपको थकावट नहीं होगी, आपको वासी नहीं आएगी, आपको पेशाब नहीं आएगा, आपको प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि आपका खुदा के साथ प्यार बन गया। नहीं आप सोचेंगे कलाम सुनते सुनते आपको बासी आएगा, आपको बोलेंगे वो पास्टर बड़ा लंबा कलाम कर दिया। वो पास्टर बोल रहा है, तुम्हारे सिर पे थोड़ा उसने बाहर रखा हुआ है, अपने मुंह से बोल रहा है। हमारे चर्च में एक बंदा था, पास्टर ने 1 घंटा कलाम सुना दिया। तुझे क्या, मैं भगा रहा हूँ, बैठ के सुन, नहीं सुनना उठ के भाग जा। जो सुनते उनको सुनने दे। जो सुनते उनको सुनने दे।
प्रभु कहना अपने दिल का दरवाजा खोल, मैं तेरे घर में आएगा, अपने दिल के अंदर खुदा का कलाम लाए और मैं तेरे साथ बात करूंगा और मैं बोलूंगा आज मैंने ये खाना है, आप वही बनाओगे। जैसे बोलते हैं मेरे मन में है आज हम आलू वाला परोठा खाएं, वो तुम्हारे अंदर जो पाखलू है, तुम्हारे अंदर खुदा है, बोलता है आज मैं ये खाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बोल हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये है प्रकाशित बाइबल का सब तो एंड, बाइबल का आखिरी बरका, उसमें 3 का प्रकाशित वाक्य 3 का 20। मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, मैं साथ तुम्हारे साथ खाऊंगा, बैठूंगा। इसलिए खुदा के कलाम में क्या लिखा, प्रभु ने बोला जब मेरे दास को आप अपने घर में उतारोगे, जब वो पांव रखेगा तुम्हारा घर बदल जाएगा। जब तू उसको ठंडा पानी पाएगा तो तुम्हें वो आशीष बरकत देगा। जब तू मेरे दास को कुछ खवाएगा, वो दास जो खुदा का चुना हुआ है, तेरे घर की बरकत देगा। जब तू उसकी बात को नहीं सुनेगा, जब वो वापस आएगा उसके साथ ही पीछे सब कुछ आएगा। हालेलुया, ये भी बाइबल लिखा हुआ है। हालेलुया, इसलिए प्रभु बोला कि तू मेरे वचन को अपने दिल में रख, मेरे कलाम को अपने मन में। तेरे वचन कोल होना चाहिए, तेरे मन में होना चाहिए, तेरे दिल में होना चाहिए। चाहे आपको थोड़ा ही वचन आता है, प्रभु यीशु मैं अपने आप को तेरे लहू में कवर करती हूँ, तूने मेरे दर्द हटाया, तूने मेरे पेट को ठीक किया है, तूने मुझे काम दिया है, मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे साथ हैं। बस इतना बोल दो, आपको वचन और मिलना शुरू हो जाएगा। आप बाइबल को पढ़ना शुरू कर दोगे, पवित्र आत्मा तुमको गाइड करना शुरू कर देगा। हालेलुया, खुदा का वचन ही पावरफुल है। अब्राहम ने वचन आया, उसने विश्वास किया। प्रभु यीशु के पास उनके बाप का वचन आया, उसने विश्वास किया है। प्रभु यीशु जब गया, उन्होंने अपने चेलों को बोला मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का हुक्म देता हूँ, आप लंगड़ों को चलाओगे, आप मुर्दों को जिंदा करोगे, आप अंधों को सजाखा करोगे। उन्होंने बोला आमीन, उन्होंने विश्वास किया। प्रभु उनको बाइबल नहीं देके गया, अभी तो बाइबल हमारे पास है, घर में 5-5 बाइबल पड़ी हुई हैं। उसने प्रभु ने बोला मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें पावर देता हूं, मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं का रोकने का हुक्म देता हूं। उसने क्या किया, वचन फूका उनके अंदर। अभी खुदा के वचन में क्या लिखा है, जे तू चाहे तो पहाड़ भी समुद्र में जा गिरेगा। पहले तुम्हारे अंदर विश्वास चाहिए, पहले तुम्हारे अंदर खुदा का कलाम चाहिए। हालेलुया, ऐसे नहीं है सिर दुखता है सिर दुखता है बोलते पहाड़ को तू मूव हो जा, ऐसे नहीं होगा। वो खुद बीमार है बोलते पहाड़ को बोले समुद्र में गिर जा। पहले आपको आत्मा में आना होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे घर के अंदर आएगा, मैं तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे साथ बात करूंगा। बात खुदा कैसे करता है, जब आपका विश्वास होता है, आप प्रभु यीशु ग्रहण करते हैं, आपका दिल करता है कि मैं बाइबल को पढ़ूं। आप बाइबल पढ़ते हो, खुदा से साथ बात करते हो। जब आप कमरा बंद करके प्रार्थना करते हो, सारा परिवार एक साथ होकर प्रार्थना करते हो, आप क्या करते हो, खुदा के साथ आप लोग बात करते हो। यही प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ घर में आऊंगा, तुम्हारे साथ बात करूंगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा। जब तुम्हारे अंदर खुदा का कलाम है, तुम्हारे अंदर खुदा का वचन है, आप प्रभु को प्यार करते हो, तुम्हारा खून यीशु का खून बन गया है, आप जो खाया वो खुदा को जाएगा। हालेलुया, आप क्या खाओगे, जो बाइबल में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं आप शराब पियोगे, आप फलाना मीट खाओगे, आप चुरा का खाओगे, नहीं, आप वही खाओगे जो खुदा को पसंद है। इसलिए प्रभु ने बोला है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारा इतना कृपालु तो दयालु खुदा है। पहले हमें वचन को अपने अंदर लेना है, बुराई को निकालना है, अपनी बुरी आदतों को निकालना है, अपने आप को बदलना है और खुदा के कलाम को अंदर लेना है। प्रभु बोला है कि तुम्हारे पास थोड़ा भी हो तो भी चलेगा, थोड़ा होगा तो बहुता आएगा। आप 5 मिनट प्रार्थना करोगे, रोज 5 मिनट करोगे, 5 मिनट करोगे, एक दिन आप 1 घंटा प्रार्थना करोगे। आप एक दिन थोड़ा सा वचन पढ़ोगे, आप कलाम को सुनोगे, आपका दिल करेगा मैं रोज पास्टर का कलाम सुनना है, फिर आपका दिल करेगा मैंने बाइबल को पढ़ना है, आपके अंदर खुदा का वचन आ गया। जब आप वचन को सुनते हो, समझना कि खुदा तुमसे बात कर रहा है। आप घर में बाइबल पढ़ते हो, ये वचन क्या है, बाइबल। बाइबल क्या है, खुदा की आवाज। आप खुदा के साथ बात करते हो।
जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, चलो आज काम पे जाना बाइबल पढ़ लो, बात ठीक है, वो काम के लिए उसने बाइबल पढ़ी है। खुदा को प्यार नहीं है, काम को प्यार है। प्रभु सभी को बरकत देता है। जो प्रभु को नहीं मानते, मैं दुआ करता हूँ प्रभु उनको बरकत देता है, क्योंकि प्रभु उनको भी बचाना चाहता है। वो मुसीबत से निकलेंगे तो खुदा के पास आएंगे। कोई प्रभु ने जब सेवकाई की, प्रभु ने क्या किया? पहले चमत्कार किए, लोगों को शिफा दी, फिर उनके लोग मगर लगने लगे, फिर लोग उनके पीछे पीछे तुरने लगे। आज हम देखो कितने लोग इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, यूके में। कहाँ का कैसे इकट्ठे हुए हैं? आप लोगों के घर में प्रभु ने चमत्कार किया, आपके घर में चमत्कार किया। अभी आपको खुदा को प्यार करना है। आपको खुदा को कैसे प्यार करना है? आप जब बाइबल को पढ़ते हो, आप लोग मीटिंग में बैठे हो, आप खुदा आपको देख रहा है, आप खुदा के वचन को सुन रहे हो, तुम्हारा उनके साथ प्यार है। जब एक माँ बच्चे की आवाज़ को सुनती है, उसको बुलाती है, उसको सिखाती है, क्या है वो बोलती है, बोल पापा बोलो, पापा बोलता है, आपको उनसे प्यार हो गया, आप ही बोलते दोबारा दोबारा। इसे जब आप लोग खुदा का नाम लेते हो, थोड़ा ही लेते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा लोगे नहीं, ज्यादा लोगे। जब थोड़ा ही लेना, ज्यादा कैसे लोगे? घबराना नहीं है। आपको बाइबल नहीं पढ़नी तो कोई बात नहीं, कलाम को सुनो, थोड़ी बाइबल को पढ़ो। 5 मिनट प्रे करोगे तो 2 घंटे प्रे करोगे। जब 5 मिनट नहीं बैठोगे, 2 घंटे कैसे बैठोगे? मैं आपको बोलूँ घंटा प्रे करो, घंटा प्रे करो, ऐसे कैसे मैं बोल दूँ आपको? आप 5 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, 20 मिनट बैठेंगे, फिर 1 घंटा प्रार्थना करेंगे। खुद बैठोगे तो खुद तुम्हें बैठना पड़ेगा। आपका दिल ऐसा हो जाएगा खुदा के साथ, इतना तुम्हें प्यार हो जाएगा कि मैंने प्रार्थना के बगैर सोना नहीं है, मैंने बाइबल को पढ़ना है, आज मैंने मीटिंग को सुनना, मैंने कलाम को सुनना है। जे प्रभु बोलता है अपने दिल का दरवाजा खोल, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे खाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ। जब हम रोज सुबह शाम बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, खुदा की हजूरी तुम्हारे घर में होती है। हालेलुया। जहाँ खुदा का दास चेन्नई से पास्टर आया, जहाँ मेरे घर में रात को सोया हो, हमने दुआ नहीं की है, मीटिंग में आए थे, 1 बज गया, हम बैठे सो गए। सुबह उठा, उसने मुझे बोला है, मुझे मालूम था मैंने उसको बोला आप मेरे बेड पे सो जाओ। उसने बोला आप कहाँ सोगे? मगर मेरी परवाह मत करो, मुझे नहीं, तुम मेरे बेड में सो जाओ, आप मेरे बड़े हो, मेरे बड़े से बड़े पास्टर हो मुझसे। सुबह उठा, उसने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे बोला पास्टर साहब। मैं कहा जी। कह रहा वाकई खुदा तुम्हारे घर में है। इतनी बात की वो भूल गया, मैंने बोल दिया। बाद में मुझे पूछने लगा, जब वो खाना खाने लगे, आपका दिल कैसे घर अकेले, कितने साल हो गए जहाँ अकेले रहते हुए? मैं क्या, मुझे तकरीबन 6 साल हो गए मैं अकेला ही रहता हूँ। तो अकेला कैसे घर में रहता है? मैं क्या, किचन में खुदा मेरे साथ है, प्रेयर रूम में खुदा मेरे साथ है, जहाँ मैं मीटिंग करता हूँ वहाँ खुदा मेरे साथ है, मेरे बेडरूम में खुदा मेरे साथ है। मैं मुझे महसूस ही नहीं होता मैं अकेला हूँ। कहना ये तो बात ठीक है, मानने वाली बात है। मैं क्या, मेरी आदत बन गई, खुदा मेरे साथ है, मैं ऐसे, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे पास कुछ लोग हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। उसने बोला गॉड ब्लेस यू। क्या उसने मुझे बोला कि आपके पास कोई लड़की भी नहीं, आपने मिनटों में खाना बना लिया, मिनटों में मुझे कपड़े दे दिए, मेरा बेडरूम सेट कर दिया, 5 मिनट लगाए, ऐसा कर दिया। हालेलुया। जब खुदा तुम्हारे साथ है, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु का कलाम कह रहा है कि अपने दिल का दरवाजा खोल, मैं तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ। वो दरवाजा वो नहीं, लोहे का गेट नहीं है जो आपने लगाया हुआ है, वो दिल के दरवाजे की बात कर रहा है। कैसा, ऐसा मत समझना पास्टर जी हमने रात का दरवाजा खोला, यीशु आया ही नहीं है, ऐसे मत करना, चोर आ जाएगा तुम्हारे घर में कुत्ते आ जाएंगे वो दरवाजा नहीं है, वो दिल के दरवाजे की बात कर रहा है, दिल का दरवाजा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए मैंने बोला ना, एक वचन के बहुत अर्थ निकले, एक वचन के। थैंक यू जीसस। और ओ को अंदर आवांगा और भोजन करांगा, ओ मेरे नाल खावेगा। ओ कौन? प्रभु यीशु का पिता, बाप बेटा पवित्र आत्मा एक है। हालेलुया। बाप बेटा पवित्र आत्मा एक है, प्रभु यीशु का पिता और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, जो मुझे बताता है पैन तेरा सिर दुख रहा है, तेरे पेट में खराबी है। अभी जहाँ 1-2 लड़की बैठी हुई हैं, उनके पेट में बहुत खराबी है, वो ठीक हो रही है। पेट में खराबी है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो ठीक हो रहे हैं। किसी के सर में दर्द है, वो ठीक हो रहे हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी वचन को लिख लो। थैंक यू जीसस।
अभी हम पढ़ेंगे, थैंक यू जीसस, जबूर, भजन संहिता 102, इसाम 102 उनका 11-12, भजन संहिता उनका 102 का 11-12। थैंक यू जीसस। सुनीता तूने दुआ करा के जाना है, दोनों बहनों ने, सभी परिवार ने दुआ करा के जानी, ठीक है? मैं आपके लिए दुआ करेगा, मुझे प्रभु ने बोला है, ठीक है? थैंक यू जीसस। सुनीता, हरविंदर तूने भी, अमन तूने भी प्रे करानी है, सभी कैमरे ऑन कर लो, मुझे मालूम पड़ जाएगा। थैंक यू जीसस। राजा ने प्रे करानी है, अवतार सिंह तूने प्रे करानी है। थैंक यू जीसस। रबा शबलबा मोरे दीना मापला वेरे दीना सिराला। चलो पढ़िए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसाम भजन संहिता जिसको बोलते हैं जबूर 102 का 102 का 11 और 12। पढ़ दो, पढ़ दो। थैंक यू जीसस। पढ़िए। मेरे दिन जलने वाले साए की मानित हैं और मैं गाछ की तरह मुरझा गया हूँ, लेकिन तू ऐ खुदावन अब तक रहेगा और तेरी यादगार पुष्ट रहेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हिंदी में, पंजाबी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए कोई। थैंक यू। इंग्लिश में पढ़िए। इसाम 102 इनका 11-12। मेरे दिन ढलदे साए वांगू हन और मैं घाह वांगू मुक जाता हाँ। हालेलुया। जिनके पास दाऊद बोल रहा है खुदा से कि प्रभु आप मेरे साथ रहना, आप मुझसे दूर मत होना, और मेरी जिंदगी कैसी हो जाएगी, एक कादे वांगू हो जाएगी। जिनके अंदर कलाम नहीं है, जो कलाम को नहीं पढ़ते, जो नहीं जानते, अभी जानना शुरू कीजिए। कलाम ही एक बाइबल का वचन, बाइबल पढ़नी बहुत जरूरी है। वही आपको मजबूती देगी, वही तुम्हारे घर में खुशी लेके आएगी। दुआ से क्या होता है, प्रे करने का मतलब क्या है, जो शैतान ने तुमको पकड़ा है, जब हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु आपको छुटकारा देता है, यीशु के नाम से शैतान भाग जाता है। फिर आपको अपने अंदर वचन को रखना है, आपको मीटिंग में आना है, आपको कलाम को सुनना है, मुर्के से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार से रहना है। फिर आप मजबूत होगे, आपके घर में बरकत होगी, आपके जिस्म में बरकत होगी, आपके घर में बरकत होगी, तुम खुशी से रहोगे। हालेलुया। जब खुदा का कलाम ही तुमको बरकत देता है। अब 12 में क्या लिखा हुआ है, 12 में ये लिखा हुआ है, लिख लो आप लोग। और यहोवा पर तू यहोवा है, सदा तक विराजमान रहेगा, अते तेरा सिमरन पीढ़ियों पीढ़ी रहेगा। तेरा सिमरन, तेरी पवित्र बाइबल दे वचन हमेशा ही रहेंगे। जब तक हमारे अंदर खुदा का कलाम है, जब तक प्रभु यीशु नहीं आता, हम जहां भी खुश हैं और स्वर्गों में भी हमारा घर होगा, वहां भी हम खुश होंगे। 2 खुशियां मिलेगी हमको, बाइबल पढ़ेंगे उन पर चलेंगे, कलाम पर पढ़ेंगे उन पर चलेंगे, खुदा का कलाम अपने अंदर रखा होगा, हम जहां भी खुश होंगे। जब प्रभु यीशु लेने आएगा हम स्वर्गों में भी खुश रहेंगे। जहाँ कोई काम करने की जरूरत नहीं है, वहाँ ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है, ना काम करना पड़ेगा, खुशी खुशी रहेंगे, चिट्टे कपड़े पहने होंगे, हवा में उधर में जाएंगे, हवा में उधर को जाएंगे। हालेलुया। जहाँ भी ऐसे ही है, जहाँ हम खुदा को अपने दिल में रखते हैं, हम खुश रहते हैं, हमेशा ही उठते रहते हैं, कब बाइबल पढ़नी है, कब दुआ करनी है, कब मीटिंग आनी है, चाह होता है हमको। हालेलुया। कोई फिक्र नहीं है। अपने दुख, अपनी मजबूरियां, अपने दुख मजबूरियां बीमारियां सारियां प्रभु यीशु को दे दो, आपकी हेडेक यीशु को दे दो, सब कुछ प्रभु को दे दो। हालेलुया। प्रभु मैंने अपने दुख तुमको दे दिए हैं, मुझे तुम्हारी शांति चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे वो बाइबल के 9 वरदान चाहिए, मुझे
खुशी, शांति, पीस, हंसमुख। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारे बोलो थैंक यू जीसस। राबाशी का मोए। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने जो भी कलाम को सुना है, आप लोगों ने बरकत पाई है, और प्रभु यीशु तुम्हें बहुत आशीष बरकत करे। हमें कलाम को सुनना है, और जो बाइबल नहीं पढ़ सकते, और हमारा यूट्यूब पे कलाम बहुत है, उनको निकाल के सुनो और उनको पढ़ो, सुनो, मीटिंग में आओ, खुशियाँ मनाओ, और शैतान को अपने पाँव के नीचे रोंदो, और आप खुश हो। आप किसी को बताओगे, आपका दोस्त, अपना बहन भाई, उनको कलाम शेयर करो, उनको बताओ, मीटिंग में आए, खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाए यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। Amen. थैंक यू जीसस। सारे बोलो थैंक यू जीसस। राका माँ का शुक्र। आपने शायद राहल आपने दुआ करा के जानी है। नाल परदे मैनू परदे रू दे नाल रू नाल परदे रूहे पाक दा पहन के चोला बन जावा गवा तेरा रूहे पाक दा पहन के चोला बन जावा गवा तेरा था दस्सा गल्ला तेरिया हो बस अरमान मेरा था दस्सा गल्ला तेरिया हो बस अरमान मेरा मैनू पर दे मैनू पर दे मैनू पर दे मैनू पर दे रू दे नाल मैनू पर दे रू दे नाल पर दे मैनू दे खुदा दे तू अपना डर दे मैनू दे खुदा मंदिर तू अपना डर दे मैनू पर दे मैनू पर दे मैनू पर दे मैनू पर दे रू दे नाल रू दे नाल पर दे मददगार दी सख्त जरूरत खुश उस तो गल्ला करा मददगार दी सख्त जरूरत खुश उस तो गल्ला करा रूहे पाक तो हर गल सिख के बल खुदा दे बददर मां रूहे पाक तो हर गल सिख के खुदा दे बददर मां मैनू पर दे मैनू दे मैनू पर 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 दे तू दे नाल रू नाल पर दे मैनू पर दे तू दे नाल रू नाल पर दे मैनू दे खुदा दे तू अपना डर दे मैनू दे खुदावंद दे तू अपना डर दे मैनू पर 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 दे रू दे नाल पर दे मैनू पर दे रू दे नाल पर दे मैनू पर दे रू दे नाल पर दे मैनू दे खुदावंद दे तू अपना डर दे मैनू दे खुदावंद दे तू अपना डर दे मैनू पर 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 दे रू दे नाल मैनू पर दे रू नाल पर दे मैनू पर दे रू दे नाल
ਨਾਲ ਰੂ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇ ਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇ ਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया गॉड ब्लेस यू प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हुए थैंक यू जीसस अपने कैमरे ऑन कर सकते कैमरे ऑन कर लो थैंक यू जीसस प्रभु यीशु तेरी आँख तेरी फायर रिलीज होए ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ थैंक यू जीसस ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ कबूल कर दो पिता आत्मा की समर्थ उतरे सारे बोलो सारे अपने माइक बंद रखो को पाक रूह से भर जाओ क्या पवित्र आत्मा हमें छू बोलो पवित्र आत्मा हमें छू पवित्र आत्मा हमें छू पाक रूह उर्दू में बोलते हैं पाक रूह उर्दू में पाक रूह बोलते हैं और पंजाबी में पवित्र आत्मा इंग्लिश में बोलते हैं हॉली स्पिरिट आप जो बोल सकते बोलो पवित्र आत्मा से भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए पवित्र आत्मा से भर जाए पवित्र आत्मा से भर जाए भर जाए पवित्र आत्मा इनको छू ब्लेस हो जाए ब्लेस हो जाए ब्लेस हो जाए हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ फायर लीज करता हूँ फायर लीज करता हूँ हॉली गोस्ट की फायर हॉली गोस्ट की फायर पवित्र आत्मा इन्हें छू ब्लेस हो जान ब्लेस हो जान ब्लेस हो जान थैंक यू जीसस तुसी मेरी दुआ नूं सुनदे हो कबूल कर दो हॉली गोस्ट की फायर हॉली गोस्ट की फायर हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ फायर लीज करता हूँ पवित्र आत्मा से भर जान पवित्र आत्मा को छू इन्हें छू इन्हें छू इन्हें छू ब्लेस हो जान ब्लेस हो जान ब्लेस हो जान थैंक यू जीसस हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ हॉली गोस्ट की फायर लीज होए प्रभु यीशु जितने लोग बैठे हैं आज पवित्र आत्मा से भर जान पाक रूह इन्हें छू पाक रूह इन्हें छू पवित्र आत्मा से भर जान हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ हॉली गोस्ट की फायर हॉली गोस्ट की फायर यस भर जान मैं कमांड करता हूँ प्रभु यीशु तेरे नाम में और पवित्र आत्मा से भर जान जो भी इनके अंदर कोई दुख दर्द बीमारियां सभी निकल जान शैतान तुझे जाने का हुक्म देता हूँ इनके घर से इनके परिवार से इनकी हड्डियों से निकल जा प्रभु यीशु के नाम से निकल जाओ यीशु के नाम से निकल जाओ यीशु के नाम से शैतान तुझे जाने का हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से इनके घर से इनके परिवार से भाग यीशु के नाम से भाग जा तुझे जाने का हुक्म देता हूँ ऐसे वक्त तेरे ऊपर यीशु की आग बैठता हूँ होली गोस्ट की फायर हॉली गोस्ट की फायर हॉली गोस्ट की फायर हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ हॉली गोस्ट की फायर हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ हॉली गोस्ट की फायर लीज होए हॉली गोस्ट की फायर लीज होए हॉली गोस्ट की फायर लीज होए पवित्र आत्मा इनको छू चलो चलो गले को छोड़ो गले से बाहर निकलो गले से बाहर निकलो इनकी हड्डियों से बाहर निकलो जोड़ों से बाहर निकल शैतान छोड़ इनको छोड़ चल चल गल को छोड़ यीशु के नाम से हॉली गोस्ट की फायर हॉली गोस्ट की फायर हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ फायर लीज करता हूँ फायर लीज करता हूँ हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ आग उठे चल गले से बाहर निकल गले को छोड़ यीशु के नाम से फ्री हो जाए दुष्ट आत्मा निकल जाओ इनके घर से इनके बच्चों से इनके परिवार से तुझे जाने का हुक्म देता हूँ हॉली गोस्ट की फायर पवित्र आत्मा की समर्थ उतरे समर्थ चल चल गले से बाहर निकल आउट 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 इनके घर से इनके परिवार से यीशु के नाम से निकल जाए निकल जाए निकल जाए फ्री हो जाए फ्री हो जाए फ्री हो जाए फ्री हो जाए थैंक यू जीसस हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ हॉली गोस्ट की फायर प्रभु यीशु अपने बच्चों को छू प्रभु तेरे कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेके वहाँ मौजूद होगा तुम्हारी हजूरी इनके घरों में है ऐसे वक्त भर जाए पवित्र आत्मा की समर्थ से भर जाए पाक रूह 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 से भर जाए हॉली गोस्ट की फायर हॉली गोस्ट की फायर हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ ऐसे वक्त कोई कर्ज कोई श्राफ कैंसल प्रभु यीशु के नाम से कारोबार बिजनेस खोल जाए यीशु के नाम से इनके बाहर के बंधन खोल जाए यीशु के नाम से शादियों के बंधन खोल जाए यीशु के नाम से कारोबार बिजनेस खोल जाए यीशु के नाम से नशे वाले दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से गरीबी वाले दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से कर्जे वाले दुष्ट आत्मा कैंसिल करता हूँ तुम्हें यीशु के नाम से पैसे की कर्जे वाले दुष्ट आत्मा निकल जाओ लड़ाई वाले दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से अरे बासोरे नो मो पाला वेरे दीना सीरा ला कामा का सूके लका रीफा मशंद्रा देने मैंने सीकेरी के दो कमा का शिकारा कमा का देना रीबा सोरे नो मो पालाला वेरे दीना सीरा लाला प्रभु यीशु तेरी महिमा होए हॉली गोस्ट की फायर हॉली गोस्ट की फायर हॉली गोस्ट की फायर हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ ऐसे वक्त जोड़ों से बाहर निकल किसी की टांगे दुख रही हैं लेग प्रॉब्लम ऐसे ठीक हो जाए टांगों की दर्द निकल जाए
खून चल पे यीशु के नाम में, जो भी खून की वीकनेस पूरी हो यीशु के नाम में, तेरा ब्लड रिलीज हो प्रभु, तेरे ब्लड ना भर जाए यीशु के नाम में, तेरे खून पूरा है प्रभु, तेरा खून इनका खून तेरा बन जाए यीशु के नाम में। शैतान का खून कैंसिल करता हूँ, शैतान का ब्लड निकल जाए, तेरा खून आ जाए प्रभु यीशु, जिसके थ्रू आपने इनको अपने लहू से मोल खरीदा हुआ है और पवित्र आत्मा की सुमत से भर जाए। मैं कमांड करता हूँ प्रभु यीशु, तुम्हारे एंगल्स इनके घरों में गए हुए हैं और जो भी इनके अंदर दुष्ट आत्मा है इनके घरों में, इनके परिवार में, सभी को वहां लेके जाएं जहां तूने जगह बनाई है। जंगलों में भाग जाओ, जंगलों में यीशु के नाम से फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री यीशु के नाम से फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। होली गोस्ट की फायर रीच करता हूँ, फायर फायर फायर, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री 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 यीशु के नाम से। होली गोस्ट की फायर, 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 फ्री हो जाए, 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 फ्री हो यीशु के नाम से फ्री हो जाए, 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 फ्री हो जाए। थैंक यू जीसस, तुसी मेरी दुआ ਨੂੰ सुन रहे हो, कबूल कर दे हो प्रभु यीशु के नाम ਵਿੱਚ। आमेन। थैंक यू जीसस। रबाशी का मोरे